बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MSO। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिल्द पर होने वाली ख़ारिश की असल वजह बयान करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ख़ारिश एक निहायत तकलीफ़देह बीमारी है। ये दीगर कई अमराज की वजह से लगती है। इनमें कुछ जिल्द की बीमारियां और कुछ अंदरूनी बीमारियां होती हैं। ख़ारिश अक्सर खुश्क जिल्द की वजह से होती है। ये बूढ़े लोगों में आम है क्योंकि उम्र के साथ साथ जिल्द खुश्क होने लगती है। ख़ारिश कम हो तो इसका इलाज मुमकिन और आसान होता है। अगर ये शिद्दत अख्तियार कर जाए तो इसके साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब साइंसदानों ने पहली बार इस ख़ारिश के पीछे वजूहात को दरियाफ्त कर लिया है। साइंसदानों को मालूम हुआ है कि सिर्फ बैक्टीरिया ख़ारिश का बराह रास्त सबब हो सकते हैं। इससे पहले की तहकीक में मालूम हुआ था कि जरासीम या माइक्रोब जो आम तौर पर जिल्द पर कुदरती तौर पर मौजूद होता है, एक्ज़ेमा जैसी बीमारी का सबब बनते हैं। जर्नल सेल नामी जरीदे में शाये होने वाली तहकीक में दरियाफ्त हुआ है कि अस्टियोफोलोकोकस और राइस नामी एक आम बैक्टीरिया ख़ारिश का बाइस बनता है। ये जरासीम दिमाग को मुसलसल ख़ारिश के सिग्नल भेजते हैं। ये पहली बार है कि साइंसदानों को मालूम हुआ है कि सिर्फ बैक्टीरिया ही ख़ारिश का बराह रास्त सबब हो सकते हैं। इससे पहले की तहकीक में मालूम हुआ था कि जरासीम या माइक्रोब जो आमतौर पर जिल्द पर कुदरती तौर पर मौजूद होता है, एक्ज़ेमा जैसी बीमारी का सबब बनते हैं। ताहम अब नई तहकीक में किए गए तजर्बात में ये बात सामने आई है कि बैक्टीरिया एंजाइम जारी करता है जो जिल्द में एक प्रोटीन को एक्टिवेट या फ़ाल करता है, जिसके नतीजे में जिल्द से दिमाग को ख़ारिश के सिग्नल भेजे जाते हैं। अस्टियोफोलोकोकस और राइस नामी बैक्टीरिया की मौजूदगी और इसके नतीजे में एंजाइम्स का अखराज जिल्द पर जरासीमों के कुदरती तवाज़ुन को बिगाड़ सकता है। इस तवाज़ुन को बहाल करने के लिए ख़ारिश का एहसास इस वक्त तक जारी रहता है जब तक जिल्द के माइक्रोबायल में तवाज़ुन बहाल ना हो जाए और मरीज़ आराम पाने के लिए अपनी जिल्द को मुसलसल खुरचते रहते हैं, जिसके नतीजे में जिल्द फट जाती है और नुकसान पहुंच सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में इम्यूनोलॉजी के एक एसोसिएट प्रोफेसर और तहकीक के शरीक मुसन्निफ डॉक्टर आइज़क च्यू का कहना है कि हमें नई वजह मिल गई है जिसकी वजह से लोग खुजली या ख़ारिश महसूस करते हैं। इस जरासीम का नाम स्टेफ ऑराइस है जो एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले मरीज़ों में मौजूद होते हैं। इस दरियाफ्त से मालूम हुआ है कि जिल्द के बैक्टीरिया और टिबी सूरत हाल से होने वाली सोजिश एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मुसन्निफ डॉक्टर लेवन डेंग ने कहा है कि जब हमने मुताला शुरू किया तो ये वाज़ेह नहीं था कि ख़ारिश सोजिश के नतीजे में होती है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी तहकीक ये ज़ाहिर हुआ है कि ख़ारिश और सोजिश दो अलग अलग हालत हैं। सोजिश की ख़ारिश पैदा करने के लिए हमेशा सोजिश की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ख़ारिश की वजह से सोजिश मज़ीद ख़राब हो सकती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तालिब दुआ मोहम्मद सकलैन।